तो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देख लिया था, आपके जितने भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के जितने भी टर्म्स वगैरह थे, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जो जो चीजें आपकी पढ़नी थी वो हमने देख लिया था। अब हम क्या देखेंगे, आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देखेंगे। ठीक है, तो देखो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी अगर हमको किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को एनालाइज करना हो, एनालिसिस करना हो, तो क्या होता है, हमें सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर की जरूरत होती है, दैट इज अ टाइम कांस्टेंट। आपने देखा होगा उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, टाइम कांस्टेंट यूज कर रहे थे। ठीक है, राइट। और अगर हमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की एनालिसिस करनी है, ठीक है, अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का करना है तो उसमें क्या हो जाता है, आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है, टू पैरामीटर्स बेसिकली नीडेड होते हैं। ठीक है, दो पैरामीटर नीड होता है आपका इसमें। फर्स्ट इसमें क्या होता है, आपका फर्स्ट पैरामीटर होता है योर जीटा, इसे हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, डैम्पिंग रेशियो कहते हैं, राइट। ठीक है, और जो आपका सेकंड पैरामीटर होता है ओमेगा एन, इसे हम क्या कहते हैं, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इन दो पैरामीटर के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, आपका जो भी आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो इसमें बेसिकली कौन कौन से टर्म हम देखेंगे वो मैं बता देती हूँ, एक एक करके हम सारे टर्म्स को देखेंगे। फर्स्ट आपका है जीटा, दैट इज इसे हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया इसे क्या कहते हैं, डैम्पिंग रेशियो। उसके बाद क्या होगा, ओमेगा एन, इसे क्या कहते हैं हम, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे, राइट। एक एक टर्म को हम देखेंगे क्या होती है ये चीजें, क्या नहीं होती। मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूं मैं अभी। जीटा ओमेगा एन क्या हो जाता है यहाँ पे आपका, इसे हम कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग फैक्टर कहते हैं। उसके बाद क्या है, ओमेगा डी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसे हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे हम अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसे डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये सारे जो चीजें है ना, हम जब भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम की एनालिसिस करेंगे तो बेसिकली दो चीजें तो हम देखेंगे ही, और इन दोनों चीजों की मदद से क्या किया हमने, ये डैम्पिंग फैक्टर और ये डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसी पैरामीटर के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एनालिसिस किया था वैसे ही हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम का भी एनालिसिस करेंगे। हमने जैसे फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम लिया था वैसे ही हम क्या लेंगे, सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक मतलब सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम ले लिया। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इनपुट आरएस लगा देंगे। ठीक है, डिफरेंट इनपुट के लिए भी हम देखेंगे फिर। उसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर का एक सिस्टम ले लिया, क्या लिया, ओमेगा एन स्क्वायर एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, सीएस मिल रहा है। समझ गए, तो ये हमने स्टैंडर्ड आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लिया। ठीक है, तो यहां से आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, टीएस क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, सीएस अपॉन आरएस। सीएस अपॉन आरएस आपका क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। यही है ना। और यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप पोल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका क्या है, ओमेगा एक्सिस। यहां से क्या हो रहा है, एक तो पोल आ रहा है आपका एस इक्वल्स टू 0 और एक क्या आ रहा है, एस इक्वल्स टू -2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे पोल आ जाएगा एस इक्वल्स टू 0 और एक आपका पोल कहां पे आ जाएगा, एक पोल आपका यहाँ पे आ जाएगा -2 जीटा ओमेगा एन। और जो आपका ओमेगा एन होता है ये क्या आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये टर्म हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो इसके लिए जीटा का क्या होना पड़ेगा, बताओ। अगर मान लो कि ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव हो जाए, यहां से पहले से नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाली जो पोल है कहां चली जाएगी, इस साइड चली जाएगी। तो यहाँ पे जीटा क्या होना चाहिए, जीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो अगर बाय द वे हम क्या कर लेते हैं, जीटा को ग्रेटर देन क्या ले लेते हैं, आपका 0 ले लेते हैं।
ठीक है, तो आपका पोल उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 जीटा ओमेगा n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा j ओमेगा, और एक तो पोल यहाँ पे था, तो क्या हो जाएगा आपका ये सिस्टम क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका पोल कहाँ आ गया LHP साइड में आ गया, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर जीटा आपका >0 होगा तो आपके पोल्स कहाँ होंगे LHP में होंगे। ठीक है, अगर जैसे ही आप जीटा को <0 ले लेते हो तो क्या हो जाएगा आपका पोल RHP में आ जाएगा और सिस्टम आपका क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ओपन लूप सिस्टम। उसके बाद हम क्या देख लेंगे, आपका क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर का क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। ठीक है।